आज हम स्टूडेंट्स 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स उसे मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। और रियल नंबर्स का के बारे में मैं सिर्फ अभी आपको बताना चाह रहा हूं। रियल नंबर्स को तो आप जानते हो। रियल नंबर्स हम रैशनल नंबर तक इरेशनल नंबर तक क्लियर कर चुके हैं। और रियल नंबर्स में ये दोनों नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स और प्लस इरेशनल नंबर्स। इन दोनों नंबर्स को आप अगर दोनों नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं और वो सारे नंबर्स को हम किस में लेते हैं, रियल नंबर्स में। तो फिलहाल हम रियल नंबर्स के बारे में इतनी ही बात करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसमें जो रियल नंबर्स में आगे हमें अभी और भी डिस्कशन करनी है इसके बारे में, लेकिन जो इसका फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें एक पहली थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये फर्स्ट थ्योरम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा मीन्स आप थ्योरम कहें यहां पर, ठीक है। लेमा मीन्स यहां पर आप थ्योरम कहिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? लेमा जरा आप पहले लेमा पढ़ लेते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equal to bq plus r, where r is less than or equal to, r is greater than or equal to 0 और lesser than b, राइट। तो ये कंडीशन दी हुई है इसके अंदर। जरा इसको आप आराम से इजी टर्म्स में कैसे समझेंगे वो समझ लें। आपने एक जो हमारा फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। अब जरा इससे आप इसे मैच कर लो, ये यही है, ठीक है। यहां पर डिवाइडेंड की जगह पर a है, डिवाइजर की जगह पर b है, कोशंट की जगह पर q है और रिमाइंडर की जगह पर r है। और कंडीशन भी वही है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। यहां पर यह है कि रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 की इक्वल होगा या बड़ा होगा 0 या 0 से बड़ा होगा, और जो b है हमारा डिवाइजर है उससे ये छोटा होगा, ठीक है। तो यही है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा जो है वो यही है, आप इजी टर्म्स में समझ लीजिए। अब इस लेमा को हम क्या करते हैं, इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को विद कंडीशन क्या है इसमें कि जो r है वो लेसर देन और इक्वल टू होगा 0 के, और ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0 के, और लेसर देन होगा b से, यानी b का मतलब डिवाइजर से ये छोटा होगा लेकिन रिमाइंडर के इक्वल। रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन भी याद रखिएगा, ठीक है। अब इस लेमा को यूज करके, बाय यूजिंग दिस लेमा, अगर हम HCF निकालें। अब HCF क्या है आप जरा रिकॉल कर लें HCF को, उसके बाद फिर हम आगे की बात शुरू करते हैं। HCF, पहले तो HCF का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मीन्स हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इसमें फैक्टर क्या है, जैसे एक दो आप नंबर्स ले लीजिए, 24 और 30 ले लेता हूं मैं। अगर 24 को फैक्टराइज करोगे आप, मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं। इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, जैसे 2 से डिवाइड किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, फिर 3 से किया 1, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फैक्टराइज, तो इसी समझ लो कि ये इसके फैक्टर्स हैं, देख लेते हैं। 5 आ गया 1, तो यहां आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये 24 के ये फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब है कि इनको मल्टीप्लाई करके हमें ये 24 मिल जाएगा, इसमें इन सबको मल्टीप्लाई करके 30 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं।
ठीक है, लेकिन हमें केवल फैक्टर नहीं लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। जो पुराना हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने का टेक्निक है वो क्या है कि हम इनके फैक्टर्स को कॉमन ले लेते हैं। जैसे 2 यहाँ पर कॉमन है और 3 यहाँ कॉमन है, तो मैं 2 इंटू 3 करूंगा तो ये 6 हो जाएगा। 6 इसके लिए HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये वो फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है और सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा रिकॉल हो गया होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, हम इसे हटा देते हैं जरा। अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर जो अपना लेमा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस लेमा से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जरा इसका मैं आपको तरीका बता देता हूं। मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं। अगर मैंने दो नंबर्स लिए, सपोज वी हैव टू नंबर्स 455 और 42, दो नंबर्स ले लिए, और अगर मुझे इन दोनों का HCF निकालना है, तरीका क्या होगा? जो लेमा है उसको यूज करना है मुझे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप इसको मत भूलिएगा, हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, और इसको किस तरह से यूज करना है? इसको यूज करना है 45 इज इक्वल टू 42 ये वाला था। अगर मैं 45 को लिख दूंगा 42 इंटू 10 प्लस 35, यानी 42 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 420। मैंने किया गया है 445 के फैक्टर्स किए तो वो 42 इंटू 10 आए, प्लस रिमाइंडर रह गया, बच गया 35। जैसे 455 डिवाइड किया मैंने इसको 10 से, ठीक है, तो मेरे पास आ गया, मैंने इसको 42 से डिवाइड किया, जो मेरे पास दिया हुआ था मैंने उससे डिवाइड किया। डिवाइड करने पे 10 टाइम्स चला गया तो ये 420 बच गया, और यहाँ पर आ गया 35, ये रिमाइंडर हो गया। ये मेरा डिवाइडेंड है, और ये डिवाइजर है, सॉरी, और ये डिवाइडेंड है, और ये कोशेंट है। ठीक है, मैंने इनको इसी तरह से लिख लिया। डिवाइडेंड 455 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। 45 क्या है? ये मेरा डिवाइडेंड है, इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैंने इस फॉर्म में इसको लिख लिया। अब मैंने इसमें से दो चीजें ले ली, एक डिवाइजर को और एक रिमाइंडर को, और इसको फिर से डिवाइड किया। जो छोटा होगा वो डिवाइजर होगा, तो डिवाइजर को मैंने ले लिया। डिवाइजर 35 से मैंने फिर इसको डिवाइड किया, 42 को मैंने डिवाइड किया 35 से, तो 7 रिमाइंडर आएगा, 1 टाइम जाएगा, 35 यहाँ आ जाएगा और यहाँ बचेगा 7। ठीक है, तो 35 डिवाइजर है, 1 कोशेंट है और 7 रिमाइंडर है। उसके बाद फिर मैंने हर बार इसी को लेना है, डिवाइजर को लेना है और रिमाइंडर को लेना है। तो मैंने 35 से डिवाइड किया 7 से। मैंने बार बार ये लेना है 7 से 30 से, इसको डिवाइड करते रहना है। 7 5 जा 35, और यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। अब जब रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया तो यहीं पर हम इसको एंड कर देंगे, और जो हमारा डिवाइजर होगा वही HCF हो जाएगा। व्हेन रिमाइंडर गेट्स 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो जाए, देन डिवाइजर विल बी HCF of given two numbers। ठीक है, इन दो नंबर्स का, पहली बात तो याद ध्यान रखिए, लेमा जब यूज करेंगे हमें केवल दो नंबर्स को यूज करना है, केवल 2 नंबर्स को। वी विल यूज 2 नंबर्स ओनली, और इन 2 नंबर्स को यूज करेंगे, और उनको यूज करके जब उनका जैसे ही उनका रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर जब 0 होगा तो डिवाइजर विल बी द HCF, डिवाइजर ऑटोमेटिकली HCF आ जाएगा। ठीक है, तो 7 विल बी योर रिक्वायर्ड HCF। ठीक है, तो ये जो तरीका है, ये जो टेक्निक है निकालने की, इस टेक्निक को बोलते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यानी लेमा को यूज करके, बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वी गेट HCF ऑफ any two given numbers is called Euclid's division algorithm। तो ये टेक्निक, आप ध्यान देना मेरी बात को ध्यान से सुनना।
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके एक जो प्रोसीजर है कि उन दोनों को यूज करके वो इस तरह से लेमा को यूज करके जब उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो डिवाइजर क्या हो जाएगा, HCF। इस टेक्निक को यूज करके हम HCF कैलकुलेट कर रहे हैं और इस टेक्निक को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो हमने इसे लिख भी दिया है, जरा देखें। इट मींस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। और टू का भी ध्यान रखना कि दो ही इंटीजर्स यूज करने हैं, दो इंटीजर्स को यूज करके जो टेक्निक है, जो HCF हम कंप्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लेमा, दिस थ्योरम, यूक्लिड्स थ्योरम, हम इसे बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। ओके।